नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, अपनी कल की क्लास है वो मिस हो गई टेक्निकल एरर की वजह से। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज है वो मैं वीडियो या कल है या मैं डाल दूंगा या आज ही डाल दूंगा। ठीक है, ये वीडियो अपनी एक दिन फिर लेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास सिस्टम थोड़ा है। ठीक है, टेक्निकल इतना सपोर्ट है नहीं, तो धीरे धीरे होगा, वो सब कुछ करता हूँ। पर वीडियो आपको मिलता रहेगा, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मिलता रहेगा। 2 दिन तो होगा ही नहीं, एक दिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कल हो गया। तो अपनी कल टेक्निकल एरर की वजह से अपनी वीडियो है वो कल अपलोड नहीं हो पाई, तो आज अब वो वीडियो अपन अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अपनी जो परसों वाली क्लास थी, यानी कल आने वाली थी, वो परसों की हो गई। ठीक है, जो अपनी परसों वाली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था माप एंड माप लेने वाले औजार। तो उसमें अपने पढ़ लिया था माप, मेजरमेंट पढ़ लिया था, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसमें अपन ने अपनी मेजरिंग टूल्स है वो शुरू कर दिए थे। अपना मेजरिंग टूल था उसमें स्टील रूल, और स्टील रूल अपन ने कल है वो पूरा कर दिया था। ठीक है, तो आज अपना दूसरा मेजरिंग टूल आता है, और वो है कौन सा? एपर्टेक्स मेजरिंग टूल है। बताओ कौन सा हो सकता है? मैं लिखता हूं तब तक आप बताओ। वो है आपका कैलिपर। कैलिपर, ठीक है। अब कैलिपर क्या है? यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसे लिख लीजिए यहां से। ये देखो, पहले समझो कि कैलिपर क्या है। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है, और ये पहले क्या करता है कि किसी जॉब को आउटसाइड और इनसाइड, 3 क्लिपर होते हैं, आउटसाइड, इनसाइड और जेनी क्लिपर। जेनी क्लिपर के 3 नाम है, लंगड़ा क्लिपर, हर्माफाइड क्लिपर, और आपका बताओ बताओ ओड लेग क्लिपर। ठीक है, अब जैसे आपका ये मान लो इसकी दोनों टांगे अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो ये कौन सा हो गया? आपका आउटसाइड हो गया। ठीक है, तो आउटसाइड क्या करता है? बाहर की रेखा है, साइज है वो मापता है। ये आपका जो पेन है वो क्या आपकी जॉब है, और ये क्या है? आपके कैलिपर की टांगे हैं। तो ये क्या करेगा? यहां से यहां तक इसको मापेगा, फिर अपन क्या करेंगे? स्क्रू से इसे टाइट कर देंगे, फिर ये इतना कितना निकलेगा। फिर स्केल से देखेंगे कि ये और ये इतना मिलाकर उसको स्थानांतरित करते हैं स्केल पर, तो वो आपका निकलता है 14 सेंटीमीटर। कितना निकलता है? 14 या 15, जो भी है। ठीक है, वो होता है अप्रत्यक्ष मापी औजार, वो होता है आपका कैलिपर। एक बार मैं आपको कैलिपर दिखा देता हूं कि वो कैलिपर कौन सा होता है। ठीक है, अपन शुरू कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे देखो, ये है आपका आउटसाइड कैलिपर, कल कल वाली क्लास में मैंने दिखा दिया था। ठीक है, और ये है आपका इनसाइड कैलिपर। ठीक है, जिसकी टांगे बाहर की तरफ मुड़ी हुई है वो तो होता है इनसाइड कैलिपर। उसका क्या काम क्या होता है कि अंदरूनी खोखली सतह का साइज का व्यास लेना, व्यास का माप लेना। ठीक है, और ये क्या होता है? आउटसाइड कैलिपर, जो बाहरी साइज का माप लेता है। ठीक है, फिर बात आती है आपके ओडलेख कैलिपर की। अब जरा ओडलेख कैलिपर को देखो। एक साइड में तो इसके क्या है कि एक कांटेदार सुई लगी हुई है, जिसे अपन बोल सकते हैं पॉइंट। ठीक है, और एक साइड क्या है? इसकी टांग है वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है, और ये क्या काम आता है कि सरफेस पर रेखा खींचने के लिए काम आता है ये क्लिप। ठीक है, तो लिखो जल्दी से अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लिप। अब कैलिपर का इंट्रो देख लो थोड़ा। इंट्रो में क्या हो सकता है बताओगे? इंट्रो में आपका हो सकता है यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अरे यार, ये गया। मैंने कल बोला था इसको भर देना, और उन्होंने भरा नहीं। चलो अपन आज रेड और ग्रीन से कर लेते हैं। तो क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार। ठीक है, क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, और जॉब को यह अप्रत्यक्ष साइज से मापता है। ठीक है, चलो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? दूसरी लाइन बताओ। जैसे मैंने आपको बताया कि यह अप्रत्यक्ष मापी औजार है, अपन ने इसका पहले माप ले लिया, फिर दूसरे का माप कैसे लेंगे, स्टील रूल पे कैसे स्थानांतरण करेंगे। देखो, इससे माप लेने के बाद
इससे माप लेने के बाद, यानी कैलिपर से माप लेने के बाद साइज को स्केल पर या स्टेल पर स्थानांतरण किया जाता है। या इससे पहले लिख लो कि इससे या कैलिपर से अपन लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास का माप ले सकते हैं। चौड़ाई, मोटाई, लंबाई व व्यास का माप ले सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, कैलिपर से माप लेने के बाद अपन माप को किस पे स्थानांतरित करते हैं? रूल पे स्थानांतरित करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इससे ने माप लेने के बाद माप को स्टील रूल में या पर स्थानांतरण करते। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसी का आगे लिखते हैं कि ये मटेरियल किस मटेरियल से बना होता है। चले, ठीक है, इतना हो गया ना? ये आई बात समझ में ना? ये आई ना बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके मटेरियल की, धातु की। ये किस धातु से बना होता है? मटेरियल बताओ किस धातु से बना होता है? अगर किसी को मालूम है तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। देखो, एक तो बना होता है आपका HCS और दूसरा बना होता है आपका MS। अब HCS की मैंने आपको एक दिन फुल फॉर्म बता दी थी, हाई कार्बन स्टील, और MS की भी बता दी थी, माइल्ड स्टील। एक बार दोबारा लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए। हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, इन दोनों से जो आपका क्या है कैलिपर है वो बनता है, धातु बनती है। जो आपको सिल्वर कलर का दिखाई देता है ना, वो क्या है? धातु है। कौन सी है? हाई कार्बन स्टील और MS स्टील। ठीक है, यानी माइल्ड स्टील। ठीक है, तो आगे देखो कि इसके जो पॉइंट है उसको क्या कर दिया जाता है? हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। पॉइंटों को अपन लिख सकते हैं पॉइंट को या नुकीले पॉइंट को, ऐसे लिख लो, समझ में ज्यादा आएगा आपके। नुकीले पॉइंटों को, नुकीले पॉइंट को हार्डवेयर टेपर कर देते हैं। अब एक बात और है इसमें कि कौन सी धातु को हार्ड करते हैं और कौन सी धातु को, मतलब कौन सी धातु उसको हार्ड एंड टेपर करते हैं और कौन सी धातु को केस हार्ड करते हैं, ये बताओ मेरे को। देखो, जो आपकी HCS है उसको तो अपन कर देते हैं हार्ड एंड टेम्पर, और जो आपकी MS है उसे कर देते हैं केस हार्ड। ठीक है, जो ये ना हार्ड एंड टेम्पर, केस हार्ड, ये अपन धातु में आगे पढ़ेंगे। ये टेम्परिंग क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, केस हार्डनिंग क्या होती है, सब पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे।
ठीक है, सब पढ़ेंगे। इनको क्यों किया जाता है हार्ड टेम्पर, ये नुकीले हो जाते हैं और जब अपन घसते हैं ना, जब अपन यूज करते हैं तो क्या होते हैं, ये घिसते नहीं है जल्दी से, ठीक है, इन पे जंग नहीं लगता जल्दी से, पानी हवा का वसा का इनके ऊपर वो क्या नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, तभी इनको केस हार्डवेयर हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। चलो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसके साइज की तरफ। इसका साइज भी लिया जाता है, जैसे स्केल का साइज कितना होता है, 6 इंच, 12 इंच, ठीक है, 15 इंच, ऐसे। इसका साइज कहां से कहां तक लिया जाता है बताओगे? देखो अब बात आती है साइज की। साइज, अब साइज है वो कहां से कहां तक लिया जाता है, इसके पॉइंट से, क्या, इसके पॉइंट पिन से रिवट की, देखो एक तो पॉइंट मान लो या इसका रिवट मान लो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। देखो अपने पास सुविधा कम है तो क्या हुआ, पर ज्ञान है वो पूरा देंगे अपन। देखो जो आपको ये एक ऊपर गोलाकार दिखाई दे रहा है ना, जस्ट इसके नीचे एक पॉइंट है, एक ये रिवट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, रिवट बोलते हैं। इस रिवट से लेकर और कहां तक, इसके पॉइंट गेजों तक, जो पॉइंट रोकेले पॉइंट है इसके बीच की दूरी क्या होती है, इसका साइज मापते अपन। समझ गए, समझे ना आप? क्या, इसके रिवट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी, इसके रिवट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट के बीच की दूरी, इनका साइज अब लिया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैलिपर के साइज है वो कहां से कहां तक लिया जाता है, तो आप लिख सकते हो रिवट के सेंटर से गेजिंग के पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसके प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। जॉइंट में प्रकार होते हैं बेटा, ठीक है, सीधे प्रकार नहीं होते, क्या होते हैं, जॉइंट में प्रकार होते हैं। तो देखो यहां पे लिखो जॉइंट के प्रकार। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, वो गोल सा एक ऊपर से ऐसे बना हुआ था, वो तो था एक स्प्रिंग वाला, ठीक है, और एक होता सीधा पीवट वाला। जॉइंट के प्रकार देखो, पहला प्रकार आपका आता है, बताओ कौन सा आएगा पहला, फर्म जॉइंट। फर्म जॉइंट प्रकार या टाइप आप बोल सकते हो, या कैलिपर्स बोल सकते हो। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और वो भी दिखाऊंगा। एक बार अपनी जो ऊपर कैलिपर की, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपको पता चल गया कैलिपर चल रहा है, ठीक है। अब देखो जॉइंट के प्रकार कौन सा होगा, फर्म जॉइंट। अब एक बार देखो कि फर्म जॉइंट है वो कौन सा होता है, जो आपका ये साधारण सा है ना, जैसे देखो 2 टांगों को एक पीवट रिवट की सहायता से जोड़ा जाता है, वो तो क्या होता है आपका फर्म जॉइंट होता है, ठीक है। और 2 टांगों को एक चपटे स्प्रिंग व पीवट या रिवट नट की सहायता से जोड़ा जाता है, वो क्या होता है आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है। और उसमें एक स्क्रू लगा होता है, वो क्या काम आता है, उसको टाइट एंड लूज करने के लिए काम आता है। तो आपका ये वाला क्या है कि सिंपल सा है, ये अगर ढीला हो जाता है रिवट तो ये ढीला ही रह जाता है, ठीक है, इसको दोबारा रिपेयर करना पड़ता है। फिर आप समझ सकते हो ना कि देखो फ्रंट जॉइंट, देखो 2 टांगों को एक रिवट की सहायता से जोड़ा जाता है, बस इतना ही है। 2 टांगों को रिवट की सहायता से जोड़ा। अब रिवट क्या होता है, 2-3 बार नाम आ गया बीच से। रिवट क्या होता है, देखो जो लोहार होते हैं वो संदूक पेटी
जो अनाज की टंकी बनाते हैं, और देखो छोटे 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 डॉटेड होते हैं, जब जॉइंट आता है तो उसका छोटे छोटे डॉटेड होते हैं ना, जो डॉटेड होते हैं वो एक क्या होता है, धातु होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, रिवेट कहते हैं, जो छोटा सा होता है, ठीक है। जो आमने सामने से तो क्या होता है, देखो एक बार आप देख लो, आपको पता चल जाएगा, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अगर आप उसे ऊपर से ठोकोगे ना तो ये सेम इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। चलो, और ये क्या होता है, कम उपयोग में लिया जाता है। इसे कम उपयोग में क्यों लिया जाता है, अगर ये ढीला हो जाता है ना तो साइज है वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाती और अपन को बार बार है वो ले जाना पड़ता है, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, कम उपयोग लिया जाता है। कम उपयोग लिया जाता है, ठीक है। चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे जॉइंट की तरफ। कौन सा, आपका फर्म जॉइंट कैलिपर। ये तो आपका फर्म जॉइंट हो गया। फिर अपन देखते हैं आपका कौन सा, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ये मिटा देता हूं बस अपना, ठीक है। अब यहां पे लिख देता हूं आगे स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। दो नंबर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। अब देखो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या होता है, इसकी दोनों टांगे किससे जुड़ी होती है, एक चपटे स्प्रिंग से जुड़ी होती है और पिवट नट से जुड़ी होती है, और नीचे थोड़ा सा नीचे आती हो तो एक स्क्रू आपको मिलता है लूज एंड टाइट करने के लिए, ठीक है। देखो ये एक चपटा सा स्प्रिंग हो गया, देखो जैसे ये है, एक टांग ऐसी है इसकी और एक टांग ऐसी है ना। तो ये तो हो गया यहाँ पे इसका रिवट, ये हो गया इसका रिवट, और जैसे ऊपर से एक और जा रहा है ना, वो हो गया आपका स्प्रिंग, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे देखो कुछ ऐसा एक नट मिलेगा आपको, वो हो गया आपका स्क्रू नट, है ना। देखो सेम ये डिटो इसमें आपका किसमें, इनसाइड है। तो ये दो प्रकार के जॉइंट में आते हैं, ठीक है। चलो देखो, दो टांगों को एक चपटे स्प्रिंग व पिवट नट की सहायता से जोड़ा जाता है या रिवट नट की सहायता से जोड़ा जाता है। दो टांगों को एक चपटे स्प्रिंग व रिवट की सहायता से जोड़ा जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या हो सकता है, नट व स्क्रू लगा होता है, किसके लिए, टाइट व लूज के लिए। टाइट व लूज यानी कसने और ढीला, लूज के लिए, ठीक है। और उसमें क्या हो सकता है बताओगे, और उसमें क्या हो सकता है, ज्यादा उपयोग लिया जाता है और शुद्धता के लिए लिया जाता है। ज्यादा उपयोग शुद्धता में माप, क्यों शुद्धता में माप क्यों आता है, क्योंकि यह एक जगह स्थिर हो जाता है, इसलिए इसमें शुद्धता में जो है इसका माप आ जाता है, ठीक है। तो ये लिखो आपके जॉइंट के प्रकार हो गए। अब देखते हैं कैलिपर्स के प्रकार, ठीक है। मजा आएगा क्लास में, धीरे धीरे समझ में आता है ना तो मजा भी आने लगता है बेटा। कैलिपर्स के प्रकार, अब देखो कैलिपर्स होते हैं तीन प्रकार के, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से। आउटसाइड कैलिपर इस तरह होता है, ठीक है। इनसाइड कैलिपर इस तरह होता है, मैंने आपको देखो उंगली से बना के दिखा दिया। इनसाइड कैलिपर ऐसे होता है, और आपका जो ओडले कैलिपर है वो कुछ इस तरह का होता है, ये उसकी सुई हो जाती है और ये अंदर की तरफ अपनी उंगली से बन जाता है यार, ये देखो
ऐसे कुछ अपने पास सिस्टम थोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सपोर्ट करोगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, और क्लास को यार शेयर कर दिया करो, अपने जो मित्र है उनको भी बता दो कि फीटर थ्योरी की क्लास है वो फ्री चलने लग गई है, कहीं से भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है यार। बताओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो यार, तभी तो होगा, वरना मैं क्या करूँगा यार, आप हो तो मैं हूं। ठीक है, चलो अब देखो प्रकार। पहला आता है आपका आउटसाइड। अपने व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में जितने भी ग्रुप है उनमें ठोक दो फीटर 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 हो जाना चाहिए बिल्कुल फ्री। यार इतना प्रोवाइड करा रहा हूँ, करा रहा है कोई? लोग पता नहीं कितने कितने पैसे ले रहे हैं, डीआरडीओ की वैकेंसी आ गई और लूट मचा रखी है, यहाँ पे फ्री हो रहा है, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। आउटसाइड कैलिपर, अब देखो आउटसाइड कैलिपर में मैंने आपको बताया, इससे अपन क्या करते हैं, किसी जॉब की बाहरी साइज को अपन माप सकते हैं। ठीक है, बाहरी साइज को माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी जॉब की बाहरी साइज को अपन माप सकते हैं। यह काम होता है भाई आपके आउटसाइड कैलिपर का। ठीक है, और इसकी दो टांगे हैं वो क्या होती है, बाहर की तरफ नहीं, सॉरी अंदर की तरफ मुड़ी होती है। दोनों टांगे मुड़ी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, वैसे तो यूट्यूब पे पूरी वीडियो पड़ी रहेगी, मैं तो पसीना पूछने के लिए जाता हूँ। चलो ठीक है, आगे आउटसाइड कैलिपर। अब आती है बात इनसाइड कैलिपर की। किसकी? इनसाइड कैलिपर। देखो अपन है ना थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे। इनसाइड कैलिपर, ठीक है। अब इनसाइड की क्या होती है, जो दोनों टांगे होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ मुड़ी होती है, और वो माप किसके लिए ली जाती है, अंदरूनी खोखली जगह का माप लेने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो इसकी दोनों टांगे बाहर की तरफ मुड़ी होती। ठीक है, और साथ साथ क्या होती है, किसी खोखली अंदरूनी जगह का व्यास चेक करने के लिए या मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खोखली आंतरिक जगह का व्यास मापने के लिए। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट एंड फाइनल रह जाता है जेनी कैलिपर, जिसे आप क्या बोलते हैं, ओडले कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, और क्या बोलते हैं, हर्माफाइड कैलिपर। और वो काम क्या आता है, सरफेस पर माप लेने के लिए काम आता है। जेनी चलो कैलिपर्स तो आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो अपने जो हीरो है फिल्म इंडस्ट्री में, क्या नाम उनका, जॉनी लीवर, उनकी भी हाइट छोटी है, मजाक नहीं उड़ाऊंगा, वीडियो वायरल करता हूँ। ठीक है, उनकी भी तो हाइट छोटी है और इसकी भी एक टांग से लग रहा है। ठीक है, चलो
अब बात आती है जेनी क्लीपर की। अब जेनी क्लीपर क्या काम आता है बताओ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। देखो इसकी एक टांग होती है, वो क्या होती है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है, और एक टांग तेज धार वाला नुकीला जो औजार है, पॉइंट है, वो लगा होता है। ठीक है, इसकी एक टांग अंदर की तरफ क्या होती है, मुड़ी होती है, और एक टांग पर तेज धार वाला पॉइंट। पॉइंट लगा होता है। ठीक है, और इसके अन्य नाम देखो क्या है भाई, ये भाई पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नोट कर कर लिख लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, इसको नोट करके लिख लेना कि जेनी क्लीपर के कोई 2 अन्य नाम, कोई 3 अन्य नाम। ठीक है, जैसे ओडले क्लीपर आ गया। ठीक है, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, क्लीपर छाप लगा लेना। ओडले क्लीपर आ गया, एक टांग से लंगड़ा, लंगड़ा क्लीपर आ गया। ठीक है, फिर आपका आता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, चलो ये तो हुआ आपका कैलिपर पूरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसे लिखो, नोट करो, आगे चलते हैं फिर अपन। फिर बात आती है आपके नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेट एज। इसकी स्ट्रेट एज, अब स्ट्रेट से क्या होता है, सीधा। क्या होता है, सीधा। अब देखो स्ट्रेट एज, अब स्ट्रेट तो से हो गया आपका सीधा, एज से हो गई क्या, किनारा या नुकीला या किनारा, अपन कुछ भी बोल सकते हैं, अपन तो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, किनारा बोलेंगे। अब आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसा होता है। ये देखो, ये जो पट्टी है ना, ये पट्टी क्या है, स्ट्रेट एज है। क्या है, स्ट्रेट एज है, दिखाई देगी, देगी ना। ये कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है चौकोर आकार की, क्या होती है, चौकोर आकार की। ठीक है, एक तो होती है बेटा चौकोर आकार की। ठीक है, जैसे ये चौकोर आकार हो गया। फिर एक होती है आपके बेवल आकार की, ऊपर से देखो कैसी हो जाएगी, ऊपर से आपकी ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और इससे नुकीली हो जाती है। ठीक है, और ये थोड़ी सी देखो। ठीक है, आगे जो झोपड़ीनुमा होगी ना, कुछ इस प्रकार की हो जाती है। ये कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की हो जाती है। चलो अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, इसकी स्टोरी का पता करते हैं कि ये कैसे काम आती है, किस धातु से बनती है। ठीक है, चलो अपन सीधा सीधा इसका टॉपिक लिखते हैं, स्ट्रेट एज। अब बताओ, शुरू करो अपनी कहानी, किससे बनती है, कहां से आती है। बताओ बताओ बताओ। चलो देखो, ये किससे बनाई जाती है, HCS से बनाई जाती है। HCS से बनाई जाती है। ठीक है, इसके दोनों सिरे लेवल व समांतर होते हैं। ठीक है,
समांतर होते हैं, दूसरी का एक सिरा लेवल में नहीं होता, किस में होता है, बेवल एज में होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बेवल एज बोलते हैं। क्या होता है, बेवल एज में होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ए बी और सी की तरफ। इसके जो काम है वो देखते हैं क्या क्या काम है। ठीक है, चले अब साधारण कार्यों में कौन सी काम आती है, स्टील स्ट्रेटेज काम आती है। ठीक है, और आपकी टूल्स मेकर्स होती है, उसमें क्या काम आती है, स्टील जो आपकी, सॉरी क्या होता है ये नाम, मुझे तो स्ट्रेटेज काम आती है, और आपकी जो कास्ट आयरन वाली है वो भी इसी में काम आती है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ए साधारण कार्यों में स्टील स्ट्रेटेज काम आती है। ठीक है, बी टूल्स मेकर में स्टील स्ट्रेटेज, सेम यही का यही आ गया। ठीक है, और कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, अगर कल को अपन कास्ट आयरन का शॉर्ट फॉर्म लिखाऊं ना मैं, तो आपको समझ जाना है CI। ठीक है, चलो इसे लिखो, एक नोट लगा के बात लिखते हैं फिर अपन। ये किसके काम आती है, जॉब की स्ट्रेटनेस चेक करने व सरफेस की समतलता चेक करने के लिए काम आती है। चले किस काम आती है, नोट लगा के लिखो, जॉब की स्ट्रेटनेस चेक करने व क्या, और दूसरा क्या बताया था मैंने, सरफेस की समतलता चेक करने। चेक, ठीक है। लो बेटा, ये हो गया आपका एक और टॉपिक, स्ट्रेट एज। अब आपका बचता है कौन सा, ट्राई स्क्वायर। क्या बचता है, ट्राई स्क्वायर। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो।